देखिए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला फिलहाल प्रगति के ऊपर है। दोनों टीमें आमने सामने, फ्रेंड सुपर किंग और केवी चैलेंजर्स। जहां फ्रेंड सुपर किंग टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस बार फुल टॉस गेंद और 9 बॉल का संकेत भी अनस सर की ओर से। इसके फलस्वरूप 5 रन यहां मिल जाएंगे बिना गेंद के। ये गेंद भी काउंट नहीं होगी और 5 रन मिलेंगे वहां पर स्कोरबोर्ड के अंदर जुड़ेंगे। 5 के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ और चौका अपने पहली गेंद के ऊपर लगाया गया। वहां पर वीरल पटेल की ओर से एक गेंद डॉट जरूर खेली, लेकिन दूसरी गेंद रही 9 बॉल, जिसके चलते चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है वीरल पटेल ने। देखिए दो सलामी बल्लेबाजों की बात की जाए केवी चैलेंजर्स के लिए, वीरल पटेल और धर्मित पटेल, और प्रारंभिक ओवरों की कमाल संभाल रखी है पटेल नील ने। एक और वे साइड फुल टॉस क्या मानी जाएगी? जी हाँ, अंपायर सर, लेग अंपायर सर की ओर से भी कॉल आया और मेन अंपायर सर की ओर से भी। देखिए 2 वे साइड फुल टॉस कर चुके हैं इसी ओवर के अंदर, जिसके चलते देखिए फिलहाल बैक टू बैक 2 9 बॉल की गई पटेल नील की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद फ्री हिट गेंद थी, लेकिन सीधा फील्डर की ओर वो गेंद गई है। गेंद रहेगी डॉट में शामिल, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। इस बीच से पावर जनरेट करके ऑन साइड की रीजन के ऊपर एक बड़ा प्रहार, ओवर पिच गेंद का फायदा उठाया और 6 में तब्दील किया इस गेंद को। मिड विकेट के रीजन के ऊपर एक हाई यूज एंड सम 6। 6 के साथ पारी का स्कोर अब क्विकली मूव करता हुआ 16 रन। एक महंगा ओवर, पारी का ये पहला ओवर। पटेल नील की ओर से 4 गेंदों के अंदर अभी तक 16 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार सीधे बल्ले से डाउन दी ग्राउंड एक और चौका। देखिए महंगा ओवर और महंगा होता हुआ। कुल मिलाकर अभी तक 20 रन आ चुके हैं पहली 5 गेंदों से। अभी ओवर कंप्लीट भी नहीं हुआ है और 20 रन बन चुके हैं। केवी चैलेंजर्स के बल्लेबाज वीरल पटेल की ओर से एक ताबड़तोड़ पारी खेली जा रही है शुरुआती ओवरों के अंदर। इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद सीधा फील्डर हर्ष की और वो गेंद कई गेंद रही डॉट में शामिल। ओवर की हुई है समाप्ति, पहले ओवर से आए 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर।
इस बार ऑन साइड के रीजन में एक बड़ा स्ट्रोक सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद ट्रेवल कर जाएगी 6 रनों के लिए। देखिए दोनों ही बल्लेबाजों से आक्रामक शॉट खेले गए हैं। पारी के शुरुआती ओवर के अंदर पारी का ये दूसरा ओवर फिलहाल प्रगति के ऊपर है और 26 रन बोर्ड के ऊपर बन चुके हैं। देखिए पहला 6 आता हुआ धर्मित के बल्ले से। फिलहाल इस बार भी ऑन साइड की रीजन में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आधा अधूरा स्ट्रोक था, गेंद पैरों से टकराई और जिसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है और इस ओवर की पहली 3 गेंदों किससे आए अभी तक 6 रन। एक और फुल लेन गेंद, हल्का सा फंबल विकेट कीपर से जरूर हुआ लेकिन बैकअप अच्छा था जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए एक 6 आया है, उसके अलावा बाकी गेंदों को डॉट में शामिल किया गया है भार्गव पटेल की ओर से। इस बार युवा सटेम का प्रयास था लेकिन असफल रहे। एक और गेंद डॉट में रहेगी शामिल। कंसेक्यूटिव 4 डॉट इन अ रो। देखिए पिछली 3 गेंदें डॉट में रही, दूसरी गेंद के ऊपर आया था 6 और पारी की ओवर की पहली गेंद रही थी डॉट में शामिल। मतलब ओवर के अंदर 4 गेंद अभी तक डॉट रह चुकी है। और ये एक और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, अच्छी गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। फिलहाल पावर प्ले भी हुआ है समाप्त। इस ओवर से आए मात्र 6 रन। 2 ओवर की समाप्ति 26 रन बिना विकेट के नुकसान पर। फील्ड रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है यहां से। देखिए ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन बल्लेबाज की रेंज से गेंद को दूर रखा गया हर्ष सरोज की ओर से और पहली गेंद को डॉट में शामिल किया गया। इस बीच एक और अच्छी गेंद हर्ष सरोज की ओर से पारी के तीसरे ओवर की पहली 2 गेंदों को डॉट में शामिल किया गया। एक अच्छे ओवर किया जा रहा है। पिछला ओवर भी अच्छा रहा था भार्गव पटेल की ओर से जो 6 रन कंसीड किए थे और इस ओवर की पहली 2 गेंदों को डॉट में शामिल करने में गेंदबाज हर्ष सरोज की ओर से उपलब्धि हासिल हुई है। इस बार देखिए रिवर्स अटेम्प्ट जरूर था, जगह पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। एक और गेंद रही डॉट में शामिल। 3 डॉट इन अ रो इन थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। स्कोर इसी बीच रुका हुआ पारी का 26 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए पहले ओवर से आए 20, दूसरे ओवर से आए 6। इस बार खराब गेंद, पटकी हुई गेंद और एलिवेशन मिल गया और दूरी भी और अंपायर सर की मंजूरी भी। 6 के साथ पारी का स्कोर मूव करता हुआ 32 रन 32। देखिए पहली 3 गेंदें जरूर अच्छी रही थी लेकिन चौथी गेंद के ऊपर आया है सिक्सर। इस बार फिर से स्टैंड एंड डिलीवर
और अच्छा एफर्ट जरूर लगाया गया था, ऊंचाई मिली थी, लेकिन एक वक्त ऐसा लगा था गेंद ट्रैवल कर जाएगी 6 रनों के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, जिसके फलस्वरूप एक अच्छा एफर्ट जरूर लगाया गया वहां डीप के अंदर, अपनी टीम के लिए रन बचाए गए, लेकिन अगर जम कर कैच कलेक्ट कर लेते तो हो जाता सोने पे सुहागा। लेकिन फिलहाल एक जीवनदान भी मिला है बल्लेबाज को और स्ट्राइक भी रोटेट हुई है। इस बार स्लोअर गेंद चेंज ऑफ पेस से गेंदबाजी के ऊपर हर्ष सरोज की ओर से ओवर की होगी समाप्ति 3 के बाद 33 बिना विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए मात्र 7 रन। देखिए अच्छी गेंद वहां हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया, शॉर्ट कवर के रीजन के ऊपर सिंगल आसानी के साथ इस बीच मिल जाएगा। देखिए एक अच्छी गेंदबाजी रही है भार्गव पटेल की ओर से, अपनी टीम के लिए वापसी का रास्ता ढूंढा जा रहा है। भार्गव पटेल की ओर से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, पहले ओवर के अंदर भी 6 रन कंसीड किए और इस ओवर की शुरुआत भी हुई है सिंगल के साथ। देखिए बल्लेबाज से 2 कदम आगे चलकर गेंदबाजी रही है भार्गव पटेल की ओर से। इस बार मिस टाइम है, लेकिन सीधी गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। फील्डर वहां थोड़े आगे थे, लेकिन मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन की रीजन के ऊपर 6 के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार सीधा फील्डर को ढूंढा है मिड ऑफ के रीजन के ऊपर, कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच जय की ओर से और भार्गव ने अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू भी दिलवाया है। 40 की एक पार्टनरशिप हुई थी, वो फिलहाल हुई है समाप्त। केवी चैलेंजर्स के लिए एक अच्छा स्टार्टअप दिया गया वहां पर विरल और धर्मित पटेल की ओर से। फिलहाल धर्मित पटेल को वापस लौटना होगा 12 की निजी योग पर और पारी के चौथे ओवर के अंदर मिली है पहली सफलता। अब नए बल्लेबाज के रूप में लय पटेल। देखिए इस बीच रिवर्स अटेम्प्ट जरूर किया गया था डीप पॉइंट के रीजन के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर वहां पर सिंगल निकाल लिया गया लय पटेल की ओर से। अपने इनिंग की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है, 1 डाउन पोजीशन के ऊपर भेजा गया एक जिम्मेदारी के साथ। यहां से जो मोमेंटम चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करना होगा लय पटेल को। फिलहाल 14 गेंदों के अंदर 26 रन की एक बेहतरीन पारी बीच मैदान के ऊपर मौजूद है विरल पटेल के रूप में।
इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया गया लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, गिन गई है वहां पर मिड विकेट की रीजन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए, गेंदबाज की ओर से सिंगल आसानी के साथ। अभी भी एक अच्छा ओवर चलता हुआ भार्गव पटेल की ओर से। पारी का ये पांचवा, माफ कीजिए, चौथा ओवर है और अंतिम गेंद। अभी तक 15 रन कंसीड कर चुके हैं और अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में सफलता प्राप्त की है भार्गव पटेल ने। इस बार पटकी हुई गेंद, हाफ ट्रेकर गेंद जरूर थी लेकिन अतिरिक्त बाउंस, जिसके चलते गेंद रही डॉट में शामिल। ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 42, एक विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स भी किसी के साथ। देखिए ओवर की शुरुआत इस बीच डॉट गेंद के साथ रही है गेंदबाज आदित्य की ओर से। पारी का ये कुल मिलाकर 5वां ओवर और नए गेंदबाज को शामिल कर लिया गया है फ्रेंड सुपर किंग की ओर से। फिलहाल स्कोर इसी बीच रुका हुआ 42। इस बार पटकी हुई गेंद, हाफ टेकर गेंद, हुक शॉट खेला गया है ऑन साइड की रीजन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर। अच्छे देखिए पहली गेंद जरूर डॉट में रही लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक का विरल पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा सिक्सर और पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 48। इस बार व्हाइट करार दिया गया है अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ। पारी का स्कोर 49, 49 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छी पारी फिलहाल चलती हुई विरल पटेल की ओर से इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर, जहां 17 गेंदों के अंदर 33 रन।
इस बार अच्छी गेंद रही आदित्य की ओर से, गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पारी का ये 5वां ओवर है, 49 रन बोर्ड के ऊपर है। फिलहाल 10.5 का करंट रन रेट चलता हुआ केवी चैलेंजर्स के लिए पारी के 5वें ओवर के अंदर। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद थर्डमैन के फील्डर की ओर से अच्छी फील्ड की गई, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी और एक डॉट में शामिल। देखिए अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर के अंदर आदित्य की ओर से, एक वाइड गेंद और एक सिक्सर के अलावा अभी तक ओवर से दूसरा कोई रन आया नहीं है, मतलब 5 गेंदों के अंदर अभी तक 7 रन। इस बार पटकी हुई गेंद स्लॉट में गेंद कर दी, उसे डिस्पैच कर दिया गया काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति, 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है, 9 विकेट हाथ में। अब यहां से रनों की गति को बढ़ाना होगा। आने वाली 17 गेंदों के अंदर कम से कम यहां से 40 से 45 रन बनाने होंगे अगर 100 का आंकड़ा छूना है तो। फिलहाल बोर्ड के ऊपर है 56, लॉस ऑफ 1। देखिए गेंदबाजी के ऊपर नील सरपोर गेंदबाजी के ऊपर, देखिए घरेलू क्रिकेट सरपोर से खेलते हैं। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर आगमन हुआ है पारी के 6ठे ओवर के अंदर। खूबसूरत गेंदी की गई पहली 2 गेंदें नील सरपोर की ओर से, दोनों गेंदों के ऊपर सिंगल कंसीड किए गए। देखिए फिलहाल सिंगल के साथ पारी का कारवा आगे चलता हुआ कीवी चैलेंजर्स के लिए। पारी के 6ठे ओवर के अंदर 40 के निजी योग पर पहुंच चुके वीरल पटेल और ले पटेल 3 गेंदों के अंदर अभी तक 2 रन। देखिए सच्चा इंटरेस्टिंग फील्ड के साथ गेंदबाजी की जा रही है। इस बार पावर जनरेट करके स्ट्रोक खेला गया है कवर के रीजन के ऊपर, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्ड की गई, जिसके फलस्वरूप सिंगल आसानी के साथ मिल गया। देखिए पहली 3 गेंदों को सिंगल में कंसीड करने में सक्षम रहे गेंदबाज है नील सरपोर। देखिए 40 की निजी योग पर फिलहाल वीरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर होंगे। 22 गेंदों का सामना किया, 180 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, सिंगल आसानी के साथ मिल जाना चाहिए, वो मिल भी जाएगा। देखिए ओवर की हुई है 4 गेंदें और 4 गेंदों के अंदर आए हैं मात्र 4 रन। अब सोच विचार करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। देखिए ले पटेल को इसीलिए भेजा गया कि जो मोमेंटम फिलहाल चल रहा है उसको कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तारीफ के योग्य काम किया है इस ओवर के अंदर नील सरपोर ने पहली 4 गेंदों के अंदर। अब 2 गेंदें कैसी की जाती है ये डिसाइड किया जाएगा, इस ओवर का खिताब कहां पर होगा। देखिए शुरुआत अच्छी हुई है, उसको अगर कंटिन्यू रखना है तो 2 गेंदें अच्छी करनी होगी। इस
इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन टॉप एज लगकर गेंद वहां थर्ड मैन की रीजन के ऊपर गई। जब तक फील्डर फील्ड करें आसानी के साथ एक यहाँ भी मिल जाएगा। पिछली 5 गेंदों के आए हैं ऊपर 5 कंसेक्यूटिव सिंगल। देखिए अब अंतिम गेंद इस ओवर की, पारी का ये छठा ओवर है। जिम्मेदारी दी गई नील के ऊपर और नील ने वो काम बखूबी किया है। लगातार बातचीत होती जा रही है वहां पर किस जय के साथ के कहाँ गेंदें रखी जाए, गेंद का टप्पा कहाँ रखा जाए, अच्छी गेंद के साथ किस तरीके से ओवर समाप्त किया जाए। फिलहाल 60 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखिए इस दूसरा सेमीफाइनल फिलहाल प्रगति के ऊपर है, जहां केवी चैलेंजर्स और फ्रेंड सुपर किंग आमने सामने हैं। इस बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा छह लगाया वीरल पटेल के बल्ले से। ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से आए 11, 6 के बाद 66 एक विकेट के नुकसान पर। देखिए सेफ जोन के अंदर गेंद ने टप्पा खाया, जिसके फलस्वरूप मिल गई यहाँ 2 रन आसानी के साथ। 2 के साथ पारी का स्कोर 68। देखिए अभी तक 6 गेंदों के अंदर 6 बनाए हैं। लेव पटेल ने 100 का स्ट्राइक रेट है, इससे अधिक चाहिएगा आने वाले डेथ ओवरों के अंदर। अभी यहाँ से 11 गेंदों का खेल बचा है। 11 गेंदों के अंदर कम से कम यहाँ से 30 से 32 रन बनाने होंगे। देखिए अगर एक फाइटिंग टोटल बोर्ड के ऊपर लगाना है तो बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद मिस कर गए, स्टंप से जस्ट दूर रहती हुई वो गेंद निकल गई और गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए अर्श सरोज की ओर से अभी तक एक अच्छा ओवर रहेगा, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर आया दुक्का और इस गेंद को डॉट में शामिल किया गया। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट है, डीप में कोई फील्डर है नहीं तो मिल जाएगा सीधा 6 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर जगह पर खड़े रहकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर वो स्ट्रोक लगाया गया, इसके फलस्वरूप मिल गया सिंगल, माफ कीजिए 6 रन। 6 के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 74, 74 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब ले पटेल की ओर से भी ले में आया जा रहा है और 6 लगाया गया उनके बल्ले से, ये पहला सिक्सर आता हुआ।
6 आने के बाद इस गेंद को सिंगल में कन्वर्ट किया गया। वहां पर ले पटेल की ओर से 6 के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। पारी का स्कोर अब 75 लॉस ऑफ 1, 75 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये कुल मिलाकर 7वां ओवर चलता हुआ, सेकंड लास्ट ओवर इन फर्स्ट इनिंग। देखिए टॉस जीता गया फ्रेंच सुपर किंग की ओर से और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया, लेकिन फिलहाल इक्वली बैलेंस मुकाबला चलता हुआ 11.5 की फिलहाल करंट रन रेट चल रही है। प्रोटेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 90 रन। ये वाइड गेंद करार दी गई अंपायर सर दीप पटेल की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर 76, 74 रन। इस बार आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रनआउट की अपॉर्चुनिटी है और रनआउट हो भी जाएंगे वहां पर बल्लेबाज ले पटेल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया गया वहां विकेट कीपर की ओर से, सीधा दौड़ कर गए नॉन स्ट्राइकर एंड की और वहां स्टंप की गिलियां बिखेर दी गई बॉलिंग एंड की और रनआउट के रूप में आया है दूसरा विकेट। लय पटेल को वापस लौटना होगा पारी के 7वें ओवर के अंदर और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। नए बल्लेबाज के रूप में आशीष पटेल फिलहाल हल्के कदमों के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर प्रस्थान करते हुए पारी के 7वें ओवर के अंदर अब अंतिम गेंद यहां से आना शेष। ये मुश्किल है, अब यहां से 100 रन बनना एक मुश्किल कार्य रहेगा। 24 रन चाहिए आने वाली 7 गेंदों के अंदर अगर 100 तक पहुंचना है तो, लेकिन वो बनते फिलहाल मुश्किल नजर आ रहे हैं। अंतिम गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला डाउन दी ग्राउंड, वहां लॉन्ग के रीजन के ऊपर हर्ष की ओर से अच्छी फील्ड की गई। ओवरआर्म जब तक थ्रो दिया जाए विकेट कीपर एंड के ऊपर तब तक सिंगल आसानी के साथ 7 के बाद 77 2 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर 7 ओवर 77 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। देखिए लास्ट ओवर है अब, ये पहले इनिंग की जहां तक बात की जाए और उसकी कमान सौंपी गई है नील सरपोर के ऊपर, जिन्होंने पहली 5 गेंदें पहले ओवर के अंदर अच्छी की थी, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज वीरल ने वो 6 लगाया था। फिलहाल आमना सामना हो रहा है नील सरपोर और वीरल पटेल के बीच। ऑन स्ट्राइक के ऊपर है वीरल पटेल, 48 बना चुके हैं। इस बार देखिए ऑन साइड के रीजन में क्रॉस बेट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन वहां कनेक्शन करने में असफल रहे। सीधी गेंद पैरों से टकराई और अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ेगा 78। देखिए पहली गेंद के ऊपर आया है सिंगल, अब यहां से 5 गेंदें बहुत ही निर्णायक रहेगी फ्रेंच सुपर किंग के लिए। जितने कम से कम रन बनाने दिए जाए उतना बेहतर रहेगा और वही कोशिश है कीवी चैलेंजर्स की, यही रहेगी कि आने वाली 5 गेंदें ज्यादा से ज्यादा रन बनाई जाए। कम से कम यहां से आने वाली 5 गेंदों के अंदर 15 से 17, अगर ज्यादा बने तो 20 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 रन तो यहां से बनने चाहिए। 90 प्लस का स्कोर बनना चाहिए 8 ओवरों के अंदर, ये दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। डाउन द लेग गेंद रही जिसके फलस्वरूप अंपायर सर की ओर से संकेत आता हुआ वाइड के रूप में। देखिए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला फिलहाल प्रगति के ऊपर है। पहला सेमीफाइनल जीता गया DP11 की ओर से, जहां 2 सुपरस्टार फिलहाल जीतकर फाइनल के अंदर स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं, राकू हड़पति और सनी पटेल। ये दोनों की टीम ने फिलहाल DP11 ने फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अब ये 2 टीमों के बीच मुकाबला फिलहाल चलता हुआ और एक अच्छा स्ट्रोक का वहां पर
आशीष पटेल के बल्ले से पहला 6 आता हुआ डाउन दी ग्राउंड, सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। देखिए कुल मिलाकर इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं पहली 2 गेंदों से 8 रन। अभी भी ओवर की 4 गेंदें बची हैं। 4 गेंदों के अंदर 15 रन बनाना थोड़ा मुश्किल कार्य जरूर है, लेकिन बन सकते हैं। कहीं 2 हिट आ गए तो मुकाबले के अंदर 100 का स्कोर देखने को मिलेगा इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। एक और फुल टॉस गेंद, गैप में गेंद को धकेला, 2 फील्डरों के बीच एक बड़ा गैप था, वहां मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच वो गैप ढूंढा और एक अच्छा प्लेस किया गया जिसके फलस्वरूप मिल गया चौका। 89 अब स्कोर बोर्ड के ऊपर। देखिए 100 की ओर अग्रसर हो रही है, 11 रनों की दरकार है 3 डिजिट के अंदर स्कोर पहुंचाने के लिए। क्या आशीष पटेल वो काम कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? 3 गेंदों के अंदर 11 चाहिए, अगर बन गए तो 100 पहुंच जाएंगे टीम का टोटल, और सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा आने वाली बल्लेबाजी करने वाली टीम फ्रेंड सुपर किंग के ऊपर। देखिए इससे पहले जरूर सैकड़े लगाए गए पहले दिन इस सीजन के अंदर, जहां तीनों मुकाबलों के अंदर 100 से अधिक का स्कोर बनाया गया, लेकिन वो पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया गया। जब आपको दूसरी बल्लेबाजी कर कर बनाने हैं तो वो मुश्किल कार्य रहेगा, और ये प्रेशर वाले मुकाबले के अंदर और कठिन कार्य बनता जाएगा। पटकी हुई गेंद जरूर थी, स्लोअर गेंद चेंजअप पे जिसके फलस्वरूप असफल रहे कनेक्ट करने में, और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। अब 2 गेंदें आना शेष इस ओवर की, अंतिम ओवर की आखिरी 2 गेंदें 89 बोर्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस गेंद स्टीयर कर दिया गया है, वाइडिस लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर मिल जाएगा 6। देखिए एक और बल्लेबाज जो है वो 48 के ऊपर रुक जाएंगे। ये समीकरण कुछ समझ में आया ही नहीं है अभी तक। कोई भी बल्लेबाज अभी तक इस सीजन के अंदर 50 मुकम्मल नहीं कर पाया है। इस ओवर के अंदर स्ट्राइक जरूर विरल पटेल के पास थी, पहली गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में सिंगल आया, उसके बाद आने वाली 4 गेंदें आशीष पटेल ने खेली जिसमें 16 रन बनाए गए। अब ओवर की अंतिम गेंद भी वही खेलेंगे, तो एक और बल्लेबाज महरूम रह जाएंगे 50 लगाने से। फिर से एक पटकी हुई गेंद, मिस हिट जरूर हुआ है, लेकिन सेफ जोन में वो गेंद ने टप्पा खाया। फील्डर जब तक आकर डीप के अंदर फील्ड करें 2 रन तो मिल जाएंगे, और तीसरा भी आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। तो स्कोर 98 के ऊपर रुक चुका है निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति के बाद। अब मुकाबला जीतने के लिए डबल 99 बनाने हैं।
होने जा रही है दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। देखिए तीन महारथियों की ओर से इनायत भाई, तैयब भाई और शाहनवाज भाई की ओर से कुणाल पटेल जितने सिक्सेस लगाएंगे इस मुकाबले के अंदर प्रत्येक सिक्स के ऊपर 200 रुपए की इनामी राशि रखी गई है। क्योंकि नागदरा से बिलोंग करते हैं, उनका ये घरेलू ग्राउंड है, तो ये इनामी राशि की शुरुआत हुई है। एवरी सिक्स के ऊपर सभी तीन महारथियों की ओर से 200 रुपए का इनाम एवरी सिक्स के ऊपर। देखिए इससे पहले दिन इस सीजन के अंदर बहुत ही बेहतरीन पारी खेली गई थी। क्या ये सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर भी अपनी छाप छोड़ पाएंगे अब अपने होम क्राउड के अगेंस्ट? फिलहाल अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की जा रही है। देखिए इस बीच अंदरूनी हिस्सा लगकर विकेट कीपर की ओर गेंद गई, गेंद रही डॉट में शामिल। देखिए भाविक पटेल की ओर से भी अब इनामी राशि रखी गई है कुणाल पटेल मैन फ्रॉम नागदरा के लिए एवरी सिक्स के ऊपर 200 रुपए। देखिए सभी नागदरा के फैन के लिए माफ कीजिए 300 रुपए की इनामी राशि रखी गई है भार्गव पटेल की ओर से एवरी सिक्स के ऊपर। और ये देखिए हल्का सा फंबल जरूर हुआ, अगर सीधी गेंद को कलेक्ट कर लेते तो एक रनआउट की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती थी, लेकिन फिलहाल सिंगल मिल गया है। देखिए भाविक पटेल नसीलपुर की ओर से वो इनामी राशि रखी गई है कुणाल पटेल के ऊपर। देखिए अगर गेंदबाज विकेट लेंगे जेनिस पटेल तो उनको भी इनामी राशि के रूप में 200 रुपए दिए जाएंगे। और ये अच्छी गेंद पूरी तरीके से सम्मान दिया गया। देखिए पहली गेंद के ऊपर हिट करना जरूर चाहते थे बल्लेबाज कुणाल नागदरा, लेकिन अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान देना ये सबसे बड़े बल्लेबाज की खूबी भी रहती है। फिलहाल पहली गेंद फेस की गई वहां पर कुणाल पटेल नागदरा की ओर से डॉट के रूप में। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट जरूर रहा था लेकिन गिरे पड़े, लेकिन रन मिला नहीं इस गेंद के ऊपर। देखिए अगर ये गेंद डॉट रहेगी तो टीम के ऑनर मुकुंद भाई की ओर से जेनिस को 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। और डॉट कर गए वो गेंद डॉट कर गए, 500 रुपए की इनामी राशि कमा चुके हैं जेनिस पटेल टीम के ऑनर मुकुंद भाई की ओर से। देखिए जैसे ही गेंद शुरू हुई थी उससे पहले वो इनामी राशि रखी गई और वो गेंद डॉट में भी शामिल हुई। माफ कीजिए ग्राउंड के ऑनर की ओर से। फिलहाल ओवर की हुई है समाप्ति, पहले ओवर से आए मात्र 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए स्मिथ आहिर की ओर से इनामी राशि रखी गई है कुणाल के ऊपर एवरी सिक्स के ऊपर 200 रुपए। देखिए एक सिक्स के ऊपर कम से कम 1000 रुपए कमा सकते हैं
जितने इनाम रखे गए हैं वो इस सबसे तो कुछ ऐसा ही पता चल रहा है। देखिए वे से फुल टॉस गेंद की गई, वहां पर गेंदबाज ले पटेल की ओर से देखिए कभी कभी होता है ऐसा, गेंद हाथ से छिटक जाती है। इसमें गेंदबाज भी नहीं चाहता कि कोई वैसा ही फुल टॉस गेंदें की जाए, लेकिन ये खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये छिटकी होगी निश्चित रूप से ये गेंद हाथ से। देखिए अब आने वाली गेंद फ्री हिट के रूप में रहेगी बल्लेबाज लकी बारोट के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद डाउन दी ग्राउंड शॉट खेला है, सीधी गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। पहला सिक्सर आता हुआ लकी बारोट के बल्ले से इनिंग के दूसरे ओवर के अंदर फ्रेंड सुपर किंग के लिए। देखिए 99 का पीछा कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर हार्ड बन चुके हैं, चाहिए 91 41 गेंदों के अंदर। में फील्डर है और लौटना पड़ेगा वापस लकी बारोट को पारी के दूसरे ओवर के अंदर, जहां एक सिक्स जरूर लगाया गया था फ्री हिट गेंद के ऊपर, लेकिन लय पटेल ने अपनी जाल में फंसाया और एक बड़ा विकेट शामिल किया अपने स्पेल के अंदर। देखिए नए बल्लेबाज जीतेन पटेल वन डाउन पोजीशन के ऊपर फिलहाल गेंद रही डॉट में शामिल, पहली गेंद फेस की गई जीतेन पटेल की ओर से। इस बार जमीन के समानांतर डीप में स्ट्रोक खेला है, बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है, अच्छा एफर्ट, हल्का सा फंबल जरूर हुआ जिसके चलते 2 रन आसानी के साथ मिल गए। 2 रनों के साथ पारी का स्कोर डबल डिजिट के अंदर पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा, एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी सीधी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 के साथ पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 200 के पार है, कम से कम 100 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं जितेन पटेल की जहां तक बात की जाए, और 204 का स्ट्राइक रेट लिमिटेड ओवर के अंदर, मतलब प्रत्येक गेंद के ऊपर 2 रन बनते हैं। और उसी का एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर, 3 गेंदों के अंदर अभी तक 6 बना चुके हैं और वो 200 का स्ट्राइक रेट फिलहाल मेंटेन है।
हैट्रिक छक्का मारेगा। यहाँ से हैट्रिक 6 लगाएंगे तो नटू भाई यूके की ओर से 500 रुपए का इनाम उनको दिया जाएगा हैट्रिक 6 के ऊपर। देखिए ऊंचे कद की गेंदबाज है जेनिस पटेल की, जहां तक बात की जाए हाई आर्म एक्शन है और उतनी ऊंचाई से गेंदें भी करते हैं तो वो गेंद निश्चित रूप से फुलर लेन गेंद और यॉर्कर गेंद होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे कि चलते पहला ओवर भी अच्छा रहा था। जस्ट ओनली 1 रन कंसीडर इन फर्स्ट ओवर। इस ओवर की शुरुआत भी सिंगल के साथ हुई है, वहां भी डीप के अंदर फील्डर मौजूद है। फिलहाल पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब 30 सर्कल हर 5 फील्डर अलाउ कर सकते हैं। देखिए वहां पर लॉन्ग ऑफ की जगह 30 सर्कल के अंदर मिड ऑफ रखा गया है और डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर है, डीप मिड विकेट के ऊपर है, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर है, डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर है। फिर से बैट का अंदरूनी हिस्सा लगाए और गेंद गई है फाइन लेग के रीजन के ऊपर, वहां फील्डर मौजूद है जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। ये दबाव बनाया जा रहा है भाई जेनिस पटेल की ओर से। अभी तक उनके स्पेल की 9 गेंदें हुई है और 9 गेंदों के अभी तक जस्ट 3 रन कंसीडर्ड इन इस सेकंड ओवर। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ बोर्ड के ऊपर है 16, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में स्ट्रोक खेला है, डीप में फील्डर मौजूद है और करेंगे गलती। एक आसान कैच था, उसे ड्रॉप किया गया। होम डिलीवरी थी जोमेटो की ओर से, वो खाना उन्हें पसंद नहीं आया और वो कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। ये देख के मैच का सबसे निर्णायक पल साबित हो सकता है ये कैच। ये आपको ट्रॉफी ना दिलवाने के अंदर ये कैच आपको मददगार जरूर साबित होगा। अगर यहां से मुकाबला जीता ले गए कुणाल पटेल तो इसका पूरा श्रेय जाएगा उस फील्डर को। ये फुल टॉस गेंद, एक और अपॉर्चुनिटी, टॉप एज लगाए जेनिस गेंद के नीचे और इस बार नहीं करेंगे कोई गलती। आशीष की ओर से कोई गलती नहीं हुई है, वहां फील्डर के लिए अब राहत की साथ है क्योंकि अब ये एक डीप ब्रेथ लेंगे क्योंकि ये बैक टू बैक 2 कैचेस आए थे और वो कैच कलेक्ट कर लिया गया। दूसरे विकेट का पतन, कुणाल पटेल एक भी 6 नहीं लगा पाए और एक स्ट्रगल वाली पारी खेलकर फिलहाल बैक टू द डगआउट। 7 गेंदों के अंदर 1 रन बनाया और 5वीं गेंद के ऊपर वो विकेट हासिल किया जेनिस पटेल ने। देखिए क्या स्पेल रहा है सेमीफाइनल के अंदर जेनिस पटेल की ओर से।
एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया, वहां पर कवर की रीजन के ऊपर सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। ओवर की होगी समाप्ति और सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर एक इनक्रेडिबल स्पेल, एक ब्रिलियंट स्पेल फिलहाल हुआ है समाप्त जेनिस पटेल के रूप में, जहां 2 ओवरों के अंदर जस्ट 4 रन कंसीडर्ड एंड 1 ह्यूज विकेट इन स्पेल। कुणाल पटेल जिनके ऊपर इनामी राशि की बौछार होती जा रही थी, उनका विकेट शामिल किया गया उनके स्पेल के अंदर। देखिए सेमीफाइनल मुकाबला के अंदर अगर ये मुकाबला जीती केवी चैलेंजर्स तो इसके पूरा श्रेय जाएगा जेनिस पटेल को, जिन्होंने एक बड़ा विकेट हासिल किया और 12 गेंदों के अंदर जस्ट 4 रन कंसीड किए। फिलहाल 3 ओवर की हुई है समाप्ति, 17 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदें रन चाहिए 82, 82 रन रिक्वायर्ड इन 13 बॉल। देखिए इस बार शुरुआत अच्छी हुई है, ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई है। पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर किया जा रहा है लय पटेल की ओर से, जहां पहले ओवर के अंदर 13 रन कंसीड किए थे और इस ओवर की शुरुआत भी हुई है चौके के साथ। एक और मिसफील और एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके लगाए गए वहां पर पटेल नील की ओर से और पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए वो 500 रुपए की इनामी राशि आ चुकी है। मुकाबला समाप्त होने के बाद जेनिस पटेल से निवेदन है कि वो इनामी राशि कलेक्ट कर ली जाए। फिलहाल अलॉन्ग द कारपेट वो गेंद गई है शॉर्ट कवर के रीजन के ऊपर, जब तक फील किया जाए सिंगल आसानी के साथ। पारी के चौथा ओवर 4 गेंदें हुई और अभी तक आ चुकी इस ओवर से 10 रन। देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या थी 17 और पारी के चौथे ओवर के अंदर स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 27। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट जरूर किया गया था, गेंद गई है थर्ड मैन के रीजन के ऊपर, इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। स्कोर इसी बीच रुका हुआ, पारी का 27 रन। एक और गेंद आना से इस ओवर की अंतिम गेंद अब ओवर से आए अभी तक 10 रन। अब आने वाली 25 गेंदें रन चाहिए 72, 72 रन की जरूरत है 25 गेंदों के अंदर। एक और फुल टॉस गेंद जमीन के समानांतर स्वीपर कवर के रीजन के ऊपर, अच्छा स्ट्रोक का लेकिन उतना ही बेहतरीन एफर्ट वहां पर डीप के अंदर फील्डर की ओर से, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 29 2 विकेटों के नुकसान पर। 29 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4 ओवर, 24 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर रन 70।
समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आने वाली 24 गेंदें, रन चाहिए 70, 70 रन नीडेड इन 24 बॉल। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 17.5 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रत्येक ओवर यहां से मुकाबला जीतने के लिए बहुत ही कठिन कार्य बचा है अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए और जो बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर मौजूद है। इस बार फुल टॉस गेंद स्वीप स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन सीधी गेंद गई है वहां पर डीप कवर के रीजन के ऊपर, अच्छी फील की गई जिसके फलस्वरूप मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए सिंगल आने के साथ रिक्वायर्ड रन रेट जो 17.5 के ऊपर था वो सीधा मूव करके अब 18 के ऊपर पहुंच चुका है। देखिए ये ओवर निर्णायक रहेगा, यहां से अगर इस ओवर के अंदर रन नहीं आए तो ये रिक्वायर्ड रन रेट सीधा 20 के भी पार हो जाएगा। ये बात मद्देनजर रखनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, पटेल नील और जीतेन पटेल को। इस बार ओवर पिच गेंद सीधा खेल दिया गया डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। ये खराब गेंद थी जिसका फायदा उठाया गया पटेल नील की ओर से और सीधी गेंद को ट्रैवल करवाया 6 रनों के लिए। 6 के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आने वाली 22 गेंदें, रन चाहिए 63। देखिए दोनों बल्लेबाज जो फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है पटेल नील और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है जितेश पटेल। ये दोनों ही बल्लेबाजों के पास काबिलियत है बड़े स्ट्रोक खेलने की, अपनी प्रतिभा स्थापित की इस सीजन के अंदर, जहां पटेल नील की ओर से भी एक पारी अच्छी खेली गई थी लीग स्टेज के मुकाबले के अंदर। और जितेश पटेल की जहां तक बात की जाए, एक लंबा चौड़ा अनुभव है 100 मैचों का, जहां 200 के अधिक का स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन रखा है। तो काबिलियत की यहाँ चर्चा होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ से वो भागदौड़ कौन संभालेगा फ्रेंच सुपर किंग के लिए, ये सबसे सराहनीय बात रहेगी। देखिए ये डूबती नाव को तिनके का सहारा है और जो डूबी नैया है उसको कौन संभालेगा यहाँ से। अब चाहिए आने वाली 22 गेंदों के अंदर 63। इस बार फुल टॉस गेंद अलोंग द कारपेट गेंद जारी है मिड विकेट के रीजन के ऊपर, एक टप्पा खाकर डीप मिड विकेट के फील्डर ने के साथ यहां मिल जाएगा। देखिए फुल टॉस गेंद थी, इसके ऊपर बड़ा हिट आना चाहिए था लेकिन आया है मात्र सिंगल। अब स्ट्राइक रोटेट हुई है, पहली 3 गेंदों से कुल मिलाकर अभी तक आए 8 रन। इस बार पावर जनरेट कर गेंद डाली गई और मिस हिट हुआ है, टॉप एज लगा है और आशीष पटेल की ओर से नहीं कोई की गई गलती, सीधा इजी कैच और विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन हुआ है। देखिए भरत भाई यूएसए की ओर से जो उनके बड़े फादर भी होते हैं जेनिस पटेल के, उनकी ओर से 2000 रुपए की इनामी राशि उनको डायरेक्टली पहुंचा दी जाएगी। तो जेनिस पटेल का वो जो इनक्रेडिबल स्पेल रहा था पारी के शुरुआती ओवर के अंदर, जिसके चलते ये इनामी राशि उनको दी जाएगी।
फिलहाल एक सीरियस कंडीशन के ऊपर है फ्रेंड सुपर किंग। बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ही मुश्किल घड़ी का वक्त है। इस बार स्ट्रोक खेला गया है कवर के रीजन के ऊपर, स्टैंड एंड डिलीवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट स्ट्रोक नील सरपोर की ओर से शुरुआती गेंद के ऊपर। अपने इनिंग की पहली गेंद के ऊपर 6 में तब्दील किया इस गेंद को। अब आने वाली 19 गेंदें, रन चाहिए 56। इस ओवर से आए अभी तक 14 रन, 5 गेंदों का खेल हुआ है। अंतिम गेंद के ऊपर चाहिएगा बड़ा हिट। अगर यह ओवर 20 रन वाला बनाना है, एक बड़ा ओवर शामिल करना है, तो ये इस गेंद के ऊपर आना चाहिए फिर 6। इस बीच ये दिशाहीन गेंद रही लॉक स्टंप के बाहर। अंपायर सर का संकेत आता हुआ व्हाइट के रूप में। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 19 गेंदें 55 रन। और ये अच्छी गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से आए 15 और 1 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदें 55 रन। मतलब प्रत्येक ओवर चाहिए यहां से 18 प्लस रन, तब जाकर आप ये लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर एक ओवर यहां से अच्छा हुआ केवी चैलेंजर्स के लिए, तो निश्चित रूप से आप जीत की ओर अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। और फ्रेंच सुपर किंग के लिए तो कंटिन्यूसली प्रहार करने होंगे, किसी भी गेंदबाज आए। अब यहां से एक ही सूत्र है, हिट करिए और मैच जीतिए। अगर यहां से एक भी ओवर अच्छा निकल गया, फ्रेंच सुपर किंग के लिए मुकाबला खत्म हो जाएगा। देखिए, मैच का सबसे निर्णायक ओवर है ये, पारी का छठा ओवर और मैच का सबसे निर्णायक ओवर। ये मुकाबला किस ओर जाएगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा इस ओवर के बाद। मुकाबला जीतने के लिए फ्रेंच सुपर किंग को 18.5 रन चाहिए प्रत्येक ओवर। और यहां से केवी चैलेंजर्स के लिए 1 से 2 अच्छे ओवर, अच्छी 6 गेंदें जो सटीक टप्पे के ऊपर और गेंद रहे डॉट में शामिल। पहली गेंद देखिए, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, स्लोअर गेंद की गई। इसके फलस्वरूप कनेक्ट करने में असफल रहे। बल्ला पहले घूम गया और गेंद बाद में आई। अब 17 गेंदें 55 रन। पहली गेंद को डॉट में शामिल किया गया है अमीश पटेल की ओर से। छठे ओवर की कमान उनके कंधों के ऊपर दी गई है।
इस बार कनेक्शन हुआ है लेकिन डीप में फील्डर है और कैच ड्रॉप हुआ है जेनिस पटेल से। देखिए मिस टाइम हुआ वहां पर लेकिन सीधा फील्डर की ओर गेंद गई थी। कैच कलेक्ट करने में असफल रहे वहां पर जेनिस पटेल। सिंगल मिल गया आसानी के साथ। अब 16 गेंदे 54 रन। देखिए अब ये दो गेंदें अच्छी गई, इसके फलस्वरूप अब रिक्वायर्ड रन रेट उछलता कूदता 20 के पार हो चुका है। अगर यहां से ये 4 गेंदें अच्छी की गई अमीश पटेल की ओर से तो फिर बहुत ही मुश्किल कार्य बचेगा। फ्रेंच सुपर किंग के लिए एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है, डीप टर्नमेंट के बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, यहां भी मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए सराहनीय काम किया जा रहा है अमीश पटेल की ओर से। पारी के छठे ओवर के अंदर अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए जिम्मेदारी के साथ उनको गेंदबाजी दी गई और पहली 3 गेंदों के ऊपर अच्छी गेंदबाजी भी रही है। तारीफ के योग्य काम किया है इस निर्णायक ओवर के अंदर। पहली 3 गेंदों के अंदर आए हैं कुल मिलाकर 2 रन। फिलहाल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद वाइडी से होकर का प्रयास था, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद थर्ड मैन के रीजन के ऊपर गई। एक और डॉट। अब 14 गेंदे 53 रन। बहुत मुश्किल अब यहां से प्रत्येक गेंदों के ऊपर बड़े हिट चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 22.5 से भी ऊपर। इस बार मिस टाइम हुआ है। आशीष पटेल गेंद के नीचे आते हुए और आसान सा कैच कलेक्ट कर लेंगे। एक और कील ठोक दी गई है, जीत की ओर अग्रसर होती जा रही है वहां पर केवी चैलेंजर्स। देखिए ओवर की अंतिम गेंद थी, वाइड के रूप में शामिल की गई गेंदबाज की ओर से। देखिए अभी तक ओवर से आए कुल मिलाकर 3 रन और ओवर की हुई है 5 गेंदें। अब चाहिए 13 गेंदों के अंदर 52 रन और नए बल्लेबाज के रूप में वीरू गोस्वामी। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, कनेक्शन अच्छा है, लाजवाब कनेक्शन जिसके चलते आखिरी गेंद के ऊपर आएगा 6। 6 ओवर की समाप्ति 53 लॉस ऑफ 4। अब 12 गेंदे रन चाहिए 46।
नो बॉल का संकेत आया है, केस जरूर कलेक्ट किया गया, रनआउट की अपॉर्चुनिटी है, रनआउट हो सकते हैं और रनआउट हो गए वहां पर नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज है वीरू गोस्वामी। और नो बॉल जरूर रहेगी ये गेंद, आने वाली गेंद अब फ्री हिट के रूप में रहेगी बल्लेबाज के लिए, लेकिन वीरू गोस्वामी को वापस लौटना होगा। देखिए रन आ सकता था, यहाँ नो बॉल का संकेत आ चुका था उमेश मेहर सर की ओर से, लेकिन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज नील सर पर भागे ही नहीं, क्रीज को छोड़ा ही नहीं, नॉन स्ट्राइकर एंड से अकेले भागे वीरू गोस्वामी और अपना विकेट गंवाया नो बॉल गेंद के ऊपर। इस बार फ्री हिट गेंद के ऊपर नो लुक एंड दैट्स अ मैसिव सिक्स फ्रॉम फर्स्ट बॉल ऑफ। एक और फुल टॉस गेंद डीप में बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, पहला रन तेजी के साथ लिया गया और दूसरा भी मिल जाएगा वहां पर। देखिए 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सब 10 गेंदे 38 रन आने वाली, माफ कीजिए 37 रन आने वाली 10 गेंदों के अंदर 37 रन चाहिए और ओवर की बची है 4 गेंदे, 4 गेंदों के अंदर कम से कम 2 से 3 बड़े हिट चाहिए। अगर 20 से अंदर का आपको रन चेस करना है आखिरी ओवर के अंदर, तो ये आने वाली 4 गेंदों के अंदर कम से कम 2 से 3 बाउंड्रीज चाहिए। देखिए वाइड की मांग जरूर की गई थी वहां पर बल्लेबाज की ओर से, लेकिन सही डिसीजन वहां पर अंपायर दीप पटेल की ओर से। इस बार ओवर पिच गेंद है, डीप में फील्डर है, लेकिन कैच तो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाउंड्री बचा लेंगे वहां पर। ये अच्छी सोच भी है क्योंकि बाउंड्री बचाना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। मुकाबले कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि बाउंड्री जितनी बचाई जाए अपनी टीम के लिए उतना बेहतर फील्ड के अंदर। अब 8 गेंदे रन चाहिए, 36, 6 सिक्सेस चाहिए 8 गेंदों के अंदर। फिलहाल हेलीकॉप्टर जरूर घुमाया गया था, गेंद गई है पॉइंट के रीजन के ऊपर, सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। अब 7 गेंदे 35 रन, बहुत मुश्किल कार्य बच्चा है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। ये अब किसी तरीके से पॉसिबल होते नजर नहीं आ रहे, कोई चमत्कार हो जाए तो ही। पटकी हुई गेंद, देखिए अंतिम गेंद थी, रनआउट की अपॉर्चुनिटी भी थी लेकिन वो हुआ नहीं और अंतिम गेंद के ऊपर मिल जाएगा सिंगल। अब आने वाली 6 गेंदें रन चाहिए 34, 34 रन रिमेनिंग इन 6 बॉल।
देखिए अब 6 गेंदे 34 रन, 5 सिक्सेस एंड 1 4। पहली गेंद रहेगी डॉट में शामिल। अब औपचारिकता मात्र रह जाएगी, अगर लीगन गेल के अलावा कोई गेंद न डाली जाए तो फाइनल के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगी केवी चैलेंजर्स। इसका पूरा श्रेय जाता है जेनिस पटेल को, जिन्होंने एक शुरुआती ओवरों के अंदर एक अद्भुत स्पेल किया। इस बार स्ट्रोक जरूर खेला है 6 रनों के लिए। देखिए अब औपचारिकता मात्र है, क्योंकि 4 गेंदों के अंदर अब 28 रन ये बनते हैं नहीं। अगर 4 गेंद के ऊपर 4 सिक्सेस भी लग जाए तो भी बनेंगे 24। 3 रन से मुकाबला जीत लेगी टीम। इस बार सीधे बल्ले से जेनिस की ओर गेंद आई है, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स और विकेट का पतन हुआ है। अब 3 गेंद 28 रन। ये अब 3 गेंद औपचारिकता है। फाइनल के अंदर नाम लिख लीजिए अब केवी चैलेंजर्स का। डीपी 11 और केवी चैलेंजर्स, ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी मेगा फाइनल के अंदर। यह अब सुनिश्चित हो चुका है। देखिए कोई जल्दबाजी है नहीं, लेकिन 3 गेंदों के अंदर अब 28, तो किसी भी समीकरण से, क्रिकेट का कोई भी समीकरण आप उठाकर देख लीजिए, 3 गेंदों के अंदर 28 रन आज तक बने भी नहीं है और आगे चलकर बनेंगे भी नहीं, क्योंकि 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सेस लगाए जाए तो भी बनते हैं सिर्फ 18। ये अच्छी गेंद रहेगी। अब 2 गेंदों का खेल बचा है। अब फाइनल की तैयारी की जाएगी डीपी 11 वर्सेस केवी चैलेंजर्स के बीच। एक खूबसूरत एक स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर ये फाइनल मुकाबला फिलहाल कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगा। देखिए सीधे बल्ले से स्ट्रोक जरूर खेला है, लेकिन सीधा फील्डर चिराग के हाथ में वो गेंद गई है और वहां नहीं की गई कोई गलती। एक आसान सा कैच कलेक्ट कर लिया और एक विकेट और शामिल कर लिया अमीश पटेल ने अपने स्पेल के अंदर। अब औपचारिकता मात्र है, एक गेंद का खेल है और अब मुकाबला जीत लिया है, सेलिब्रेट किया जाएगा। और डीपी 11 इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। केवी चैलेंजर्स आपका इंतजार कर रही है फाइनल के अंदर। 2 आमने सामने टीमें। देखिए केवी चैलेंजर्स की भी यहाँ दाद देनी होगी, गेंदबाजी यूनिट बहुत ही तगड़ा है। मुकाबला देखने में मजा आएगा। फाइनल मुकाबला दर्शकों के लिए भी ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। फाइनल मुकाबला क्योंकि बॉलिंग यूनिट लाजवाब है केवी चैलेंजर्स का। डॉट गेंद के साथ ये मुकाबला आसानी के साथ 26 रनों के एक बड़े मार्जिन से दूसरा सेमीफाइनल जीत लिया गया है केवी चैलेंजर्स की ओर से। और थोड़ी देर के अंदर अब फाइनल मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। देखिए 20 मिनट का यहां से ब्रेक रहेगा। 3:15 को फाइनल मुकाबले की टॉस होगा और पहली गेंद डाली जाएगी। और सेकंड सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं नीरव पटेल, वीरल पटेल, माफ कीजिए। उनसे निवेदन है कि प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी
उनसे निवेदन है कि प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए